कैंसर को हराना और उससे बचना आसान है। आइए देखते हैं कैसे। सीटी स्कैन जब उन्होंने किया तो देखा कि इतना बड़ा ट्यूमर है 18 इंटू 16 सेंटीमीटर्स का। शॉकिंग हाँ, था क्योंकि मैंने इतने ट्यूमर्स को डायग्नोज किए हैं इन माय करियर। साथ ही साथ कीमो कराते कराते मैंने अपनी बेटे की शादी कर दी। ड्यूरिंग कैंसर व्हाट शुड यू हैव, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। एक टाइम था कि मेरे लिए काम 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 काम। अब ऐसा लगता है कि हर एंजॉय कर लो ना। छोटा सा एक फ्लावर देख लिया। डॉक्टर विनोदा है जो पहले एम्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी है कैंसर में, तो उन्होंने मुझे ये बोला। आज हमारे साथ डॉक्टर सोनिया जी हैं, जो 25 साल से दिल्ली में रेडियोलॉजिस्ट की सेवा दे रही हैं। वो 23 साल से ऑटोलिंग से जुड़ी भी हैं, प्रैक्टिस भी करती है। डॉक्टर सोनिया जी ने कैंसर पे विजय प्राप्त की है, तो मुझे लगा ये बात हम सबको सुनना चाहिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। थैंक यू भैया फॉर हैविंग मी। एक्चुअली 6 मंथ्स बैक मेरा डायग्नोस हुआ। पेट में दर्द था बहुत सिवियर। और मैंने बच्चों को बोला कि बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। मुझे अंदर से कुछ लग रहा था, समथिंग इज नॉट राइट, बट मैंने ये सोचा हो सकता है गॉल ब्लैडर में कुछ इश्यू हो रहा हो, कुछ ऐसा हो। तो 12:30 पौने 1 बजे हम हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहाँ ऑब्वियसली कोई रेडियोलॉजिस्ट तो था नहीं। तो बोले कि मैम क्या कर रहे हैं, ऐसे। अच्छा, मेरा सीटी स्कैन कर दो। तो सीटी स्कैन जब उन्होंने किया तो मैंने गॉल ब्लैडर देख रही हूँ और ऐसे देखा कि इतना बड़ा ट्यूमर है 18 इंटू 16 सेंटीमीटर्स का। उस ओह! टाइम ऑफ कोर्स मतलब शॉकिंग हाँ, था क्योंकि मैंने इतने ट्यूमर्स को डायग्नोज किए हैं इन माय करियर, और खुद को ट्यूमर देखना इतना बड़ा, तो इनिशियली यस इट वाज शॉकिंग। एंड नो लाइक मैंने हमेशा गुरुदेव से ये सीखा है कि भाई डोंट गो अराउंड शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विद अदर्स। क्या फायदा, पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, वहां से शेयर कर लो और दैट्स इट। सो आई फेल्ट कि नहीं, मुझे किसी को नहीं दिखाना है। एंड मेरा मेन था कि मैं किसी को क्यों मेरी प्रॉब्लम शेयर करके कि कोई क्यों उदास हो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने बोला इतने सालों से हम लोगों का जो भी थोड़ा मेंटरशिप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो सीखा है वो आगे सिखा देते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी ये सुन के लोग परेशान हो। मेरे से बहुत लोग जुड़े भी हुए हैं, सो वो आउटलुक था। फिर इवेंचुअली जब मेरे खुद के डॉक्टर्स ने देखा, माय ऑन्कोलॉजिस्ट, सबने देखा कि मैम यू आर सो ब्रेव। लोग तो सुन के ही ऐसे हो जाते हैं। मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट आके इतने सीनियर एम्स के, टच वुड मैम, नोबडी कैन मेक आउट, हाउ कम यू स्माइल, एकदम मुस्कुराते हुए, इतना ऐसे आपके अंदर एनर्जी अच्छी है, तो आप अपनी स्टोरी जरूर शेयर करना लोगों के साथ। अक्सर जब भी हम इन तरह की बीमारियों से गुजरते हैं, तो मन में डर उत्पन्न हो जाता है। तो आपने मन की इस स्थिति को कैसे हैंडल किया? डर आ गया, फ़ियर आ गया, तो हमारी बुद्धि भी तो काम नहीं करती ठीक से, डिसीज़न मेकिंग ठीक नहीं होगी। मैं ये बोलूंगी कि इट्स बेटर कि हम लोग अपने डॉक्टर को सुने हाँ, कि तो उसको ट्रस्ट करना ज़रूरी है। आई एग्री। जब हम अपने, ट्रस्ट करेंगे तो फ़ियर कहाँ से आएगा? हाँ, कि भई कोई तो है जो मेरा ध्यान रख रहा है, उनको पता है कि क्या कर रहे हैं, है ना? वो जी। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि अपना ध्यान करें, कि क्रिया करो, क्योंकि उससे सारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस है वो निकल जाते हैं। और जैसे सहज समाधि है, जो भी पुराना इंप्रेशन है या कोई डर है वो डिलीट होते जाता है धीरे-धीरे, अगर हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। एंड साइलेंस रिट्रीट है, जैसे मौन के हमारे कोर्सेज़ हैं, एडवांस कोर्स, उसमें जाके गहराई में जाके वो सब निकाल देते हैं इंप्रेशंस। तो हाँ, ये जैसे सब ऑनलाइन ही कर सकते हैं बाई चांस हम हाँ, नहीं ऑनलाइन कैंसर कर, में तो आ सकते मैंने हैं। तो कितना ऑनलाइन किया है यार, आप ही से किया है कि ऑनलाइन करके बैठ जाओ, क्योंकि आप इम्यूनिटी आपकी लो होती है, आप नहीं जा सकते हो, और वर्कआउट करो। एक मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मेरे एक्सपीरियंस में, कि बेड नहीं पकड़ना चाहिए जब तक कि आप बहुत ही नहीं बीमार हो। थोड़े अपने अंदर आत्मबल लाके थोड़ा उठो, पानी पियो, जो कुछ हॉबी है, सपोज आपको डांस करना अच्छा लगता है, कुक करना, एक मेरी हॉबी है कुकिंग, तो मैं खाना बनाना, कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई करना कि अच्छा ये हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तो ऐसा कुछ कर करके फिर, हाँ, और संगत, गुरुदेव का ज्ञान ज़रूर 15-20 मिनट सोने से पहले मैं ज़रूर सुनती थी। कुछ चैंटिंग कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया, तो वो फ़ेथ की बात है कि खुद कोई है मेरा ध्यान रखने के लिए। तो जैसा आजकल बोलते हैं मी टाइम, हुँ। आपने मी टाइम पे फ़ोकस किया और ज्ञान में अपने को रखा, क्योंकि ज्ञान में हम कई बार देखते हैं मन में कुछ चलता रहता है, गुरुजी की एक छोटा-सा सेंटेंस आएगा जो पहले भी हमने सुना होगा, लेकिन जब हमारा मन में कुछ गड़बड़ चल रही है और उसको सुनते हैं तो सडनली ऐसे खुल जाता है जैसे अहो! यस। एंड ऊपर से गुरुदेव कहते हैं ना, सत्संग से भाव की शुद्धि होती है, तो सत्संग भी मैं रेगुलर अटेंड करती रही, पीछे वेरी बैठ नाइस। जाना मास्क लगा के, बट मैं उधर बैठ के भी मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है सत्संग्स में भी। एंड चैंटिंग कर लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ही सुंदर उदाहरण बन गए हैं अब।
अब ये तो क्या बोलूँ किसकी कृपा है, ये मैं अपना सभी क्रेडिट चीज़ तो आपने की है। साधना, सेवा, सत्संग गुरुजी बोलते हैं हाँ, बट ये और क्रेडिट तो उन्हीं का है, उन्होंने इस रास्ते में लाया, तो हेल्प हुआ। और वही मैं वंडर करती हूँ कई बार मेरे आस-पास भी मेरे लोग मुझे क्या कर रहे हो? तो आप क्या करते हो टाइम? मुझे भी नहीं पता कैसे। एक टाइम था कि मेरे लिए काम, 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 काम बट अब स्वीकार करा ना, अभी तो ऐसा है, नहीं जा सकते, तो क्या कर सकती हूँ? तो फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ ले लेती हूँ। तो आपका पर्सपेक्टिव कैसे बदला? जैसे आप अभी तक तो आप डायग्नोज़ करती थी हुँ, ट्यूमर और अभी खुद आपके अंदर आ गया, हुँ। तो क्या चेंज नज़र आया दोनों सिचुएशंस में आपको अपने अंदर? पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज हुआ कि मुझे जनरली बिकॉज़ स्पिरिचुअलिटी में इतने सालों से हूँ, जैसे आपने बताया, मतलब मैं हर पल और एन्जॉय कर रही हूँ। इट्स वेरी बहुत लोग नहीं मतलब समझ पाएँगे जो मैं कह रही हूँ, बट मुझे हर पल इतना ब्यूटीफुल लगने लगा उसके बाद। ये तो हमेशा से था बैक ऑफ द माइंड। मेरा ब्रदर बहुत यंग था जब उसकी डेथ हुई, ही वाज़ 37 इयर्स ओल्ड, फिर साल बाद मेरी मदर की डेथ हुई। तो इतनी सारी मैंने बुक्स भी पढ़ी बिकॉज़ वो क्वेश्चन आता था डेथ क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? ये सब एंड गुरुदेव से इतना सीखा है कि अब ऐसा लगता है कि हर पल एन्जॉय कर लो, छोटा सा एक फ्लावर देख लिया, उसके कलर्स एंड आई एम इन वंडर कि वॉव! सो वो चेंज और ज़्यादा गहराई में मुझे ले गया। बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो लोग डर जाते हैं, एंग्ज़ियस हो जाते हैं हुँ, और वर्तमान से दूर चले जाते हैं। आपने सिचुएशन से अपने को वर्तमान में लेके आ गए हुँ, और हर मोमेंट को जीने लगे और हुँ, अच्छे से। आप हुँ, पहले से ही जीते हो, हुँ, आपको देख के ही खुशी हो जाती हुँ, है ना? अभी भी लोग देखेंगे तो उनको खुशी होगी देख के ही चेहरा आपका इतना फुल ऑफ लाइफ है। तो ये बड़ा अच्छा है ना? चैलेंज को कैसे जीना है, गुरुजी बोलते हैं विवेक और वैराग्य है। कैसे यहाँ पे मिश्रण हुआ, बहुत ही सुंदर। तो फिर घर में घरवालों का क्या रिएक्शन था? आपके तो परिवार में सभी डॉक्टर हैं। हाँ जी। मेरी बेटी छोड़ के मेरा बेटा मेरे साथ था, तो वो तो बहुत बहुत एंग्ज़ियस था। तो फिर उसको ऐसे ही फन करने के लिए जब हम ले रहे थे फ्लाइट दिल्ली जाने के लिए, मैं बैंगलोर में थी जब डायग्नोज़ हुआ, तो ऐसे अच्छा चलो मेरा वीडियो बनाओ, ऐसे उसको बिकॉज़ वो बहुत उदास हो गया था। तो वो वीडियो बनाया एंड फिर वो जब हॉस्पिटल में उसने मुझे देखा, तो बोला मम्मा आपने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, आप कैसे ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग हो? देखो ऐसे हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि वन फाइन डे आई बिकेम स्ट्रॉन्ग। ये जो इतने सालों की अपनी मेडिटेशन, अपनी सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस है, उसने स्ट्रेंथ दी। हैविंग अ गुरु इन लाइफ तो उससे बहुत स्ट्रेंथ मिला। तो धीरे-धीरे अब तो वो मज़ाक करते हैं, मम्मा तो हॉस्पिटल ऐसे जाती है जैसे स्पा करवाने जा रही हो। वेरी नाइस। कीमोथेरेपी के लिए ये तो सही बात है, जैसे माँ के पास आके हमें चिंता नहीं रहती थी, है ना? तो गुरु बिल्कुल, से अपना कनेक्शन हो जाए, अपनापन हो जाए, तो ऐसा बोलते हैं 10 गुना ज़्यादा प्यार मिलता है माँ से भी। सच में। अनकंडीशनल लव है, एंड टोटली जब मैं उनके अनकंडीशनल। पास हाँ, सॉरी। मैं जब हाँ, उनके हाँ। पास गई ये बताने कि ऐसे-ऐसे निकला ही सेड कुछ नहीं है। आई सेड गुरुदेव ट्यूमर तो बड़ा है। ही सेड कुछ नहीं है। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी शक्ति और मेरे अंदर आ गई कि मुझे सच में ये लगने लगा कुछ नहीं है। बहुत उसके सुंदर बात साथ-साथ है। मैंने हाँ, वो स्ट्रेंथ मुझे मिली तो साथ ही साथ कीमो कराते-कराते मैंने अपनी बेटे की शादी कर दी। तो हुँ, बिकॉज़ मुझे लगा देखो लाइफ इज़ शॉर्ट अब जो करना है बहुत ही प्यारी हमें बच्ची मिल गई, तो लगा कि चलो करना है तो लेट्स डू इट। तो हर चीज़ में कीमो से पहले जैसे सैटरडे, संडे में सब जो भी इवेंट जैसे हम रोका किया, कुछ किया, सैटरडे, संडे किया और मंडे आके मैं एडमिट हो जाती थी हॉस्पिटल में जाके और मेरा कीमो शुरू हो जाता था। सो ये तो ऐसे ही रहा है, गुरुदेव ने मुझे बिज़ी रखा है कि वो और भी मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला है। तो आप तो योद्धा की तरह इसको ट्रीट कर रही थी और समहाउ पता नहीं भैया आपने भी कितना हेल्प किया है। कभी मुझे ऐसा कीमो के बाद थोड़े साइड इफेक्ट्स होते थे तो मैं आपको कह देती थी मुझे थोड़ा एडवांस कोर्स का थोड़ा भेज दो मुझे लिंक। तो आपने भी ऑलवेज़ यू हैव बीन देयर फॉर मी एंड लॉट ऑफ पीपल तो वो तो मेरा भाग्य है कि मैं कुछ हेल्प कर पाया। बहुत हेल्प हुआ उससे। उससे बहुत और भी स्ट्रेंथ मिला। बिकॉज़ मैंने ये देखा है कि कुछ भी परिस्थिति हो, अगर आपकी प्राण शक्ति ऊपर है ना, तो आप उसको फेस कर सकते हो। अगर आप कमरे में बैठ के बोलो व्हाई मी पुअर थिंग तो फिर इट गेट्स चैलेंजिंग। तो ध्यान से जैसे आप आते थे ट्रीटमेंट आप ध्यान करते थे, हुँ। तो उससे आप क्या चेंज नज़र आता था आपके शरीर में, मन में? क्योंकि ये बात शायद लोग नहीं समझते या जनरली लोग इस बात को नहीं जानते। तो उससे क्या होता था मैंने बेड पे भी बैठ के मेरे 2 कीमो के बीच में, जैसे मेरा कीमो एक कीमोथेरेपी मेरा पूरी रात चलता था, तो सुबह 5:30 6 बजे खत्म हुआ। मैं 6 बजे ही बैठ जाती थी अपनी सुदर्शन क्रिया करने, बेड पे ही और बैठने के बाद फिर नेक्स्ट मेरा कीमो शुरू होता था 9 बजे।
तो बैठ के कीमो किया, उसके बाद वॉक किया कॉरिडोर में। मतलब मैंने फिज़िकली भी अपने आप को एक्टिव रखा है और मेंटली भी। तो उससे जैसे आपने बोला ना मन वर्तमान क्षण में रहने लगा। तो एनर्जी आती देखो एनर्जी हमें पता है कि कैसे डिप्लीट होती है। जब हम सोचते रहते हैं वो आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हुआ? ऐसे सोच-सोच के हमारा प्राणा लो हो जाता है। तो शायद वो सोचने का मौका ही नहीं मैंने अपने आप को दिया। कोई भी मेडिटेशन कान में लगा लेती थी जब कीमो शुरू होता था। फिर नौसिया होता था, वॉमिटिंग आती थी, बट बेड नहीं पकड़ा समहाउ। आपने अपने को एक्टिव बना के रखा और हाँ एक्टिव जी। बनने से तो बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो सब एक्टिव चलते ही रहते हैं। हाँ जी, और फीलिंग की हफ्ते 10 दिन बाद जैसे मसल लॉस होता है कीमोथेरेपी में, लेकिन मैं अपना वेट ट्रेनिंग करती रहती थी। कभी थेराबैंड लेके, कभी हाँ, कभी डंबल्स लेके, वो हफ्ते बाद मैं कर दे और 2-4 दिन बाद मैं सुबह-सुबह अपने बेटे को बोलती थी मुझे वॉक पे ले जा। तो ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना होता है ना इम्यूनिटी का, तो इस टाइम चली जाती थी जब रश नहीं होता था, 2 मास्क पहन के एंड वो मम्मा अभी कीमो हुआ है, रेस्ट करो, यू नीड टू रेस्ट, बट मुझे ये था कि नहीं मुझे बेड नहीं पकड़ना। मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं। शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य पे आपका ध्यान है। तो हुँ। आपने मेडिटेशन को यूज़ किया, एक्टिविटी को यूज़ किया जो सब जनरली सब हेल्थ के लिए बात करते हैं और कैंसर के पर्सपेक्टिव में ये बातें यूजुअली नहीं होती। और डाइट भी। डाइट भी बहुत ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा और मैंने लूक कोइंटिनो का ना कैंसर केयर प्रोग्राम ले लिया था डाइट का। तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया कि ड्यूरिंग कैंसर व्हाट शुड यू हैव? क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? तो आप तो जनरली थोड़ा बताएँगे क्योंकि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है कैंसर में। भैया मैंने ना शुगर छोड़ दिया, वो तो मैं वैसे भी नहीं लेती थी। शुगर, डेयरी, है ना? मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स क्योंकि मेरा गट थोड़ा सेंसिटिव हो गया था कीमो के बाद, तो वो भी मेरे को नहीं लेना। व्हीट छोड़ दिया था मैंने, आटा। तो मैं बहुत सारा मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी ये सब लेने लगी हूँ एंड स्टीम्ड काफ़ी रॉ नहीं खाना चाहिए बिकॉज़ ज़रा-सा भी आपने बाहर का कुछ रॉ खाया, लोगों ने हाथ लगाया होता है ये सब। सो स्टीम बीटरूट, कैरट जैसे सब्जियों को स्टीम करके ले लिया, सूप ले लिया। तो बेसिकली मैंने यही डाइट फ़ॉलो किया है। बाहर का बिल्कुल नहीं खाया, पैकेज नहीं खाया कुछ खाना और एक जगह बैठी नहीं रहती थी। मैं उठ-उठ के थोड़ा-सा इवन थोड़ा ही वॉक कर लिया बट वॉक ज़रूर करते रहना। शुगर फ्री, लेस कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में थे, प्लस यस। सब्जियाँ, सलाद नहीं था, स्टीम्ड लेकिन वो वाला, स्टीम्ड स्टीम वाला करके था। हाँ, स्टीम करके उसमें थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के, नींबू डाल के वो ले लेती हूँ और बहुत सारा मैंने ना हर्बल टीज़ बन कॉन्कोक्शन बनाए, एक सार सोप करके है, फिर मेरे को नट्स और सीड्स भी दिए मैंने सोक करके वो भी लेती थी और जैसे तुलसी ले लिया कोई और पत्ता डाल के, मिंट ले लिया, कड़ी पत्ता डाल के तो एक पैन में ना पानी में उसको ढक के रखती थी और उसको स्टीम करके मतलब खौलने देना और फिर वो ले लेना। उसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ डाल के, तो वो पानी भी मैंने बहुत पिया है, अभी भी पी रही हूँ वो सब। हुँ, बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि लोग अक्सर कार्ब ज़्यादा खाते हैं, शुगर पे रहते हैं और कैंसर को तो शुगर ग्लूकोज़ ही चाहिए ना यस, डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल और फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कि रात को अर्ली डिनर कर लिया, फिर अगले दिन सुबह थोड़ा 14 से 16 घंटे का गैप दिया अपने आप को। और अच्छा, बहुत फ्रीक्वेंट मील्स नहीं मतलब लिए, जैसे अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मेरे प्राइमरी मील्स होते हैं और शाम को फ्रूट एक ले लिया, फ्रूट भी ऐसा जिसको थिक स्किन्ड हो, जैसे पपाया लिया, पोमेग्रेनेट, अनार लिया, ये सारे फ्रूट्स जो लोकल सीज़नल हो और इस तरह से जिनका स्किन आप पील करके खा सको ऐसे। खा सकते हो ऐसे वाले, हाँ। तो ये सब ने इट गेव मी लॉट ऑफ एनर्जी। तो प्रोटीन भी कुछ आपने लिया था या प्रोटीन हाँ, कम मैं किया? बोलने ही वाली थी, तो मैंने क्या किया आमंड मिल्क में बना लेती थी। बादाम को सोक करके उसका दूध ना 1 लीटर बना के 2-3 खजूर डाल के और उसमें प्रोटीन पाउडर, पी प्रोटीन आधा स्कूप मैं लेती हूँ, जिस दिन वर्कआउट करूँ और कभी-कभी जब मैंने दालें कम खाई हों, वरना स्प्राउट्स और दाल और चना और ये सब तो मैं लेती रही हूँ। प्रोटीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, प्रोटीन बहुत-बहुत। लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कार्ब्स कम बिकॉज़ कार्ब्स में भी हाई शुगर है, बट कार्ब्स भी थोड़ा बहुत चाहिए बिकॉज़ एनर्जी तो चाहिए। और जब जिस दिन कीमोथेरेपी होता है, उस दिन मैं लाइट ही खाती हूँ, पतली-सी खिचड़ी ले गए, उससे 1 दिन पहले भी डिनर अर्ली करके, तो वो जो नौसिया, वॉमिटिंग है, उसका थोड़ा-सा संभल जाए। बस और एक चीज़ मुझे डॉक्टर विनोदा हैं, जो पहले एम्स की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं कैंसर में, हाँ, मैं भी उन्होंने जानता मुझे हूँ। हाँ, आप जानते हैं हुँ, ना? तो उनको जब मैंने मेरा डायग्नोसिस बताया कि मैंने कहा मैम व्हाट शुड आई डू? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सोनिया जो लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं और ध्यान करते हैं, उनको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी क्योंकि वो इतनी सीनियर डॉक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की रह चुकी हैं।
हाँ, उन्होंने रिसर्च भी रिसर्च किया है। किया है हाँ, ना? हाँ जी। यस, तो यस। वो सुदर्शन क्रिया से साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे थे कीमो के, ऐसा वो हाँ, हुँ, ऐसा बोली कि उनको बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। शायद इसीलिए मेरा बेटा जो खुद भी डॉक्टर है, वो सारा टाइम मेरे साथ था, तो वो मुझे देख के हैरान होती जिस दिन मेरी बायोप्सी भी हुई है। अच्छा, ये मैंने ना छोटे-छोटे फिर यूट्यूब वीडियोज़ अभी शुरू किए हैं डालने कि लोगों को एनकरेजमेंट मिले, लोगों को लगे कि ऐसे घबराना नहीं है। तो घबरा के फिर सबकॉन्शियस माइंड कमज़ोर हो जाता है, तो फिर आपको डर लगने लगता है और डर में दर्द भी बढ़ जाता है। तो जिस दिन मेरा बायोप्सी हुआ है, 8-9 इंच की नीडल मेरे पेट में 7-8 बार डाली उन्होंने, क्योंकि उनको वो पीस लेना था ट्यूमर का देखने के लिए कि क्या है। उसके बाद भी जब मुझे व्हीलचेयर उस पे स्ट्रेचर पे ला रहे थे, तो मेरा बेटा मुझे पूछता है, "मम्मा, आपको एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना है?" फिर मैंने बोला, "नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी शक्ति मेरे साथ चल रही है।" एंड जो नर्स मेरे साथ रही थी, कहती, "होल्ड माय हैंड, आपको दर्द होगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो ज़ोर से।" एंड जब उसने देखा कि बायोप्सी करा ली और कुछ नहीं हुआ, तो वो शॉक में कहती, "मैम, आप बहुत ब्रेव हैं, आपने कैसे ये सब दर्द सह लिया?" तो ये एट्रिब्यूट तो अपनी प्रैक्टिस से है। बहुत ही सुंदर। तो सुदर्शन क्रिया करना बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए और जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो उनको भी करना चाहिए। तो ये सब बीमारियाँ अभी रिसर्च पेपर भी आया था ना कि ये कैंसर के सेल का डेवलपमेंट भी कम होता है, अगर कम हम हो ये प्रैक्टिस जाता है। कर रहे हैं। और साथ में एक चीज़ बोली जाती है जैसे एपिजेनेटिक्स है। जैसे हम कहते हैं हमारे जीन्स में डायबिटीज़ है, जीन्स में कैंसर है, जीन्स में हाइपरटेंशन है। तो ये एक रिसर्च बताया गया है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या करता है हमारे जीन्स को भी बदल सकता है। तो अगर हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा है, अगर हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हमारे जीन्स तक को ये बदल सकता है। तो जब मेरा कीमोथेरेपी होना था और मुझे सारे टेस्ट कराने थे, तो मेरा एक स्ट्रेस इको भी हुआ। तो जो डॉक्टर थे कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो बोले तुम्हारा हार्ट तो एक यंग पर्सन की तरह जैसे 25-30 साल का हो, तो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका हार्ट है। तो जब हमारा अच्छा डीप ब्रीथिंग करते हैं, हम अच्छा प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो लंग्स और हार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नहीं तो मेरी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की। मेरी मदर की अच्छा, डेथ हार्ट से हुई, मेरे ब्रदर की, मेरे फादर के 3 हार्ट अटैक हो चुके। तो मैं भी ये कह सकती हूँ मेरे जीन्स में है हार्ट। बट का एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो गया बिकॉज़ ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड लाइफ़स्टाइल हाँ क्रिया सब जी, जो भी कर रहे थे, है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। वो जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्रिया करते हैं स्पेशली, तो जीन्स का एक्सप्रेशन बदल सकता है। हाँ जी, यस। वेरी और नाइस। एंटी एजिंग भी हो जाता है ना, वो टीलोमर जो लेंथ होती है, वो कम होती जाती है, जो उसमें होता है जीन्स में हमारे, उसकी टेलोमर लेंथ थोड़ा भी देख बताएँगे क्या होता है, जो व्यूअर नहीं जानते? टीलोमर ना हमारे डीएनए में एक पार्ट होता है, जो जैसे-जैसे हमारी एज होती रहती है, वो शॉर्ट होते रहता है। तो वो वो डिवाइड ऑब्वियसली होते हैं सेल, तो वो हाँ, डिवाइड होने में थोड़ा-सा हाँ। शॉर्ट हो जाएगा। वो वही डिवाइड क्यों होते हैं बिकॉज़ एजिंग का प्रोसेस है। उम्र जैसे हुँ, बढ़ती है तो वो उससे छोटा होते रहता है। लेकिन ये स्टैनफोर्ड की रिसर्च है कि लेकिन अगर आप ध्यान करते हो, सुदर्शन क्रिया करते हो, तो वो जो टीलोमर है, वो उतने का उतना रहता है या उसकी गति जो कम होने की बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हम तो देखेंगे स कि जो लोग ध्यान करते हैं, सब करते हैं, वो इतनी जल्दी एज नहीं होते उनका तो चेहरा। जो सेल 50 बार ही मॉडिफाई हो सकता था, अब शायद 75 या 100 बार मॉडिफाई हो पाएगा। यस, यस, एग्ज़ैक्टली। तो ये राज है सुदर्शन क्रिया का और ऑफ और कोर्स इस स्ट्रेस हार्मोन तो हमको पता ही है, वो रिसर्च हुई है, एम्स में भी हुआ है कि उन स्ट्रेस हार्मोन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनमें कम रहता है। नहीं तो एकदम से तनाव बढ़ता है तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो एबिलिटी टू हाँ, हैंडल स्ट्रेस भी बेटर हो जाता है, नींद बेटर होती है। वो तो सब है, लोग देख सकते हैं रिसर्च। हमेशा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में अपने को रखना और हुँ, फिर स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेबिलिटी को एकदम खो देना, ये बहुत हुँ, परेशानी वाली बात हो गई है। हुँ, 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 हुँ। और उसी के लिए शायद हमें क्रिया, ध्यान, साधना और ऐसा अच्छा-सा वातावरण अपने पास रखना चाहिए। तभी तो हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व को भी एक्टिवेट रख के अपने हाँ अंदर जी, यस, यस। एलोपैथी के साथ-साथ और क्या-क्या ट्रीटमेंट लेते थे आप? मैं बैंगलोर आई तो यहाँ पर फिर मैं चिकित्सा भी कराया, ऑस्टियोपैथी भी कराई। ये सब प्रैक्टिसेज़ हैं जो हमारी एंशिएंट प्रैक्टिसेज़ हैं कि कैसे आपके नर्वस सिस्टम को अलाइन करके रखती हैं। और एक और चीज़ जो मैंने की जस्ट बीइंग अ डॉक्टर आल्सो मैंने जाके ये नहीं देखा इस कीमोथेरेपी ड्रग्स का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। मुझे अपने माइंड में कुछ नहीं नेगेटिव लाना था। तो मुझे पता था मैं अच्छे हाथों में हूँ। उनको अपना काम करने दो। अगर मैं क्योंकि कि मैंने अपनी प्रैक्टिस खुद की मेडिकल प्रैक्टिस में देखा है कि इतनी-इतनी सी चीज़ के लिए लोग गूगल में जाते हैं और अगर आपने लिख दिया खाँसी हो रही है, इसका क्या-क्या रीज़न हो सकता है? वो लोग लिख देंगे कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो आप डर जाओगे। तो मुझे नहीं पता करना था।
वो किया, उसके बाद एक हमारा एक शक्ति ड्रॉप्स करके है। वो क्या होता है, क्योंकि आप कीमोथेरेपी के बाद आपके ब्लड सेल्स कम होने लग जाते हैं, डिजीज़ फाइटिंग सेल्स को भी वो मारता है कीमो ड्रग्स, और ट्यूमर को तो मारता ही है। तो फिर इसके साथ-साथ मैंने शक्ति ड्रॉप्स लिए, वो 7 हर्ब्स से बना हुआ है। फिर जैसे मैंने बोला वो सारी कंकॉक्शन उसके लिए, और कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स लिए मैंने, मेडिसिन्स, ताकि मेरी इम्यूनिटी बने रहे। तो इम्यूनिटी के लिए आपने आयुर्वेदा का यूज़ किया। हाँ, ऑफ़ कोर्स आयुर्वेदा का हेल्प। तो ही मैं सब जगह जा सकती थी, शादी कर ली, सब कुछ। मेरा इम्यूनिटी वो ड्रग्स लेने, मैं आयुर्वेदा की ड्रग्स नहीं बोलूँगी, सप्लीमेंट्स, हर्ब्स लेने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। एनर्जी लेवल्स बेटर है, मेरी स्लीप भी और अच्छी हो गई उससे। और ट्रीटमेंट क्या क्या लिए थे? जैसे आपने बोला मेरु चिकित्सा लिया था और मेरु क्या-क्या? चिकित्सा लिया, ऑस्टियोपैथी लिया। मेरु चिकित्सा, जितना मेरी समझ है, बिकॉज़ मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, जितना मेरी समझ है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, वो बहुत आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में वो मतलब बताता है। तो जैसे-जैसे आप नर्वस सिस्टम और आपका स्पाइन, आपका रीढ़ की हड्डी ठीक हो, वो उसको अलाइन करता है। बट मुझे वो इस तरह से हेल्प हुआ, कभी बैक एक हो, अगर कुछ हो, तो मेरु चिकित्सा ने मुझे बहुत हेल्प किया। अब जो मारमा है, मारमा मतलब मैंने सुना था, मैं वहाँ पर गई टेबल पे, मैं उन कुछ पॉइंट्स, हमारी बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जहाँ वो सर्कुलेशन बढ़ता है। हाँ, वाइटल पॉइंट्स हैं जिनको एक्टिवेट करने से एनर्जी फ्लो, प्राणा फ्लो हो जाता है और यूजुअली जब कोई ब्लॉक होगा, डिज़ीज़ होगी तो प्राणा ब्लॉक होता है। ब्लॉक होता है, हाँ। तो मुझे इतना डीप रेस्ट मिला, इतना डीप रेस्ट, कि ऐसे लगा पता नहीं कितने दिनों की लगातार नींद के बराबर, अब क्या क्या कंपेयर करेंगे? तो उससे भी मुझे बहुत हीलिंग हुआ। तो ये सारी प्रैक्टिसेज़, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, ऑस्टियोपैथी, जो जॉइंट्स की अलाइनमेंट थी, बिकॉज़ मैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे शोल्डर में, नेक में पेन रहता था, तो उससे बहुत हेल्प हुआ मुझे। ये सब प्रैक्टिसेज़ एंड मेडिटेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि होलिस्टिक अप्रोच आप लेके चलें। और योगा में तो ये बताया ही जाता है, हमारे मन में जैसी भावना विचार उठते हैं, हमारा जीवन भी उस तरफ बहने लगता है। एग्रीड। तो अगर हम किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट पे गलती से भी डालते हैं और उसके साथ इमोशन हमारे जुड़ जाएँ तो ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लगता हाँ, और आप देखो ना, दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ना, क्योंकि जितने क्रिकेटर्स हैं, मैराथन रनर्स हैं, वो पहले अपनी आँख बंद करके वो अपनी पूरी रन को विजुअलाइज़ करते हैं, और फिर उसको जब वहाँ जाके करते हैं, तो वो 100 टाइम्स मोर पावरफुल माना गया है। सो ऑल द स्पोर्ट्स पीपल को, ये साइंस है। इसका कुछ ये नहीं है कि वो वी आर जस्ट टॉकिंग ऐसे ही। साइंस ऑफ माइंड, येस। एंड नाउ सो मच रिसर्च इज हैपनिंग ऑन दैट। ऐसे ही अगर एक चीज हमारे में है, योग निद्रा, तो वो भी मैंने बहुत किया जब मेरा शुरू। आपने अपने मन को बोला आई एम हैप्पी एंड आई एम हेल्दी, तो फिर वैसे ही आपकी बॉडी आपको ट्रीट करने लगती है, हैप्पी एंड यूर हेल्दी। तो ये चीज मैं बहुत मानती हूँ, यस। और आयुर्वेद और योग इसी पे बेस्ड है कि हम संकल्प कैसे रखते हैं, कंपनी कैसी है, आचार-विचार कैसे हैं, तभी तो आपके अंदर वो चीज़ें आएँगी और जब हम गुरु से कनेक्ट हो जाते एब्सोल्युटली। और वो मैंने उस पे, वो भी मैं अपने हस्बैंड से शेयर कर रही थी कि वो संयम का भी इतना मेरे को हेल्प हुआ है। क्या बोलूँ, अब यहाँ बैठे तो मुझे सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही आता है। और जैसे मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगी कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी इंटरनली भी ये थॉट नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ? कि आपने व्हाई मेरे मी? साथ ये नहीं तो क्या लोग किया? बोलते हैं व्हाई मी? मैंने तो इतना किया और हमारी अच्छाई ही हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है कई बार। गुरु कृपा है, देखो मेरे, एक होता है ना किसी को बोलना व्हाई मी, एक मेरा इंटरनल डायलॉग में भी 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं आया आपने ये क्या किया? ये क्या हुआ? व्हाई? मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? So I'm very blessed. है ना? आप तो नॉलेज को जी रहे हो और अगर हमें जीवन में ऐसे किसी भी परिस्थिति से आगे निकलना है तो नॉलेज को अपने अंदर अपनाना है। और नॉलेज भी तब आती है अगर हमारी साधना बहुत रेगुलर हो। अब जैसे मैं अपोलो में जब थी, तब मेरी 24 घंटे की ड्यूटी में भी ऐसा एक भी दिन नहीं बीता कि मैंने अपनी साधना नहीं की हो, अपनी क्रिया, अपनी मेडिटेशन। टाइम मैं निकाल ही लेती थी उसके लिए। एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और कैंसर से भी बाहर आ चुके हैं। तो लोगों के मन में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगी कि अभी का अभी अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर लो। अभी लेट नहीं हुआ है ना? जैसे मैंने बोला, ध्यान और सुदर्शन क्रिया तो है ही, साथ में एक्सरसाइज़ करना, साथ में अपना डाइट बहुत सही रखो, बिकॉज़ बाहर का पैकेज्ड फूड हैज़ लॉट ऑफ केमिकल्स, उसके अंदर इतना गंदे रसायन डाले जाते हैं बस स्वाद आपका बढ़ाने के लिए। ये स्विगी, ज़ोमैटो से हम ऑर्डर करते रहते हैं, जितना अच्छा घर का खाना हो, जितना प्योर हो, उतना आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। और अपनी मनोस्थिति तो देखनी ही है, उससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। एंड जैसे आपने बोला संगत, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप क्या देख रहे हो? आपकी नींद बहुत
इम्पोर्टेंट है हीलिंग के लिए। क्योंकि आप अगर टाइम पे सोते हो और आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है, गहराई में जाते हो अपनी नींद में, तो बहुत हीलिंग होता है उसमें जब भी। आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो आपको नींद की परेशानी हुई? रात को जल्दी नींद नहीं आना या सुबह जल्दी उठ जाना, ऐसी कोई भी परेशानियों से आप गुज़रे? हाँ, ये हुआ बिकॉज़ कीमोथेरेपी वाले दिन या उसके 2-3 दिन ऐसा होता था कि नॉज़िया ऐसे वॉमिटिंग जैसा होना, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप हो जाता था, हार्ट बीट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो थे उनके। तो वो सब हुआ कि बीच में उठ गए, कभी टमी अपसेट हो गया। फिर वो है कि मैंने ना एक टारगेट बनाया था कि 8 बजे के बाद अपना फ़ोन नहीं यूज़ करना। हमारे घर में जैसे हमारा वो डीप स्लीप एंड एंग्ज़ायटी कोर्स है, वो इतना वंडरफुल है, उसमें कितना अच्छा सिखाया जाता है कि कैसे अपनी स्लीप पे काम करना है। तो वो सब फ़ॉलो करती रही, अभी तक करती हूँ। वो बहुत हेल्प किया मुझे और चीज़ एक और चीज़ जो मैं बहुत नेगेटिव नहीं देखती हूँ। जैसे अब सपोज़ एक क्रैश हुआ प्लेन, हम बैठ जाते हैं टीवी के आगे, हम बार-बार, बार-बार वही रिवाइंड होता रहता है रिवाइंड, वो हमारे अंदर फ़ियर डाल देता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ करंट न्यूज़ में क्या है। एक न्यूज़पेपर में देखा अच्छा ऐसा हो रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हो, आप ब्लेस कर सकते हो उनको। बट वो जो रील बनी एग्ज़ैक्टली। होती है आज तक से उस पे गए, उस चैनल वो कंटीन्यूअसली हमारे माइंड में बस वही चलता रहता है। और न्यूज़ में नेगेटिव को ही ज़्यादा बढ़ावा देते हाँ हैं और जी। अगर हम उस उधर ही फ़ोकस करेंगे तो फिर हाँ हो जी। सकता है मुझे लगता है शायद दिन में देख लो पर रात को, शाम रात को को तब नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल और दिन में भी एक बार देख लो, वन्स इज़ हाँ, इनफ। वो जो ऐसे कंटीन्यूअसली हम एक चैनल से दूसरे से वो जाते हैं ना, वो फिर कहीं इम्पैक्ट कर लेता है हमारे माइंड को। तो वहाँ पे वैराग्य थोड़ा चाहिए कि ज़्यादा सही बात है। बट देखो है ना? अपनी आप हो तो जहान है ना, जान है तो हाँ जी। जहान है। तो हमारे से ही है, तो अगर हम अपने पे नहीं ध्यान देंगे तो अभी जैसे पेशेंट आप देखते हो तो उनके प्रति प्रेम कैसा आता है? क्या लगता है आपको उनको कैसे आप और हेल्प करोगे? क्या गाइड करोगे? और इससे पहले भी बहुत मैंने कैंसर पेशेंट्स तो मेरा तो एंड बिकॉज़ ऑफ गुरुदेव बीइंग इस रास्ते में 22-23 साल हो चुके हैं मुझे, तो हमेशा मुझे पहले तो मुझे लगता है करुणा, उनको सुनना ज़रूरी है। उनको पहले सुनते जाएँ, फिर जब उनको लगता है अरे कोई मुझे सुनने वाला है, फिर आपका कनेक्शन बन जाता है उनके साथ, फिर वो सुनते भी हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, एक तो आर्ट टीटीपी के लिए भी आ रही है, टीचर बनने जा रही है। ऐसे है कि उनको ध्यान देना, उनको सजेशंस देना एंड बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने क्रिया सुदर्शन क्रिया सीखी है, ध्यान सीखा है और वो परिवार का वालों को भी चाहिए कि कई बार वो उनके अंदर जो एंग्ज़ायटी है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको समझे भी हम। आपने कितना सुंदर बोला कि जो भी लोग इन बीमारियों से गुज़र रहे हैं, उनको करुणा और प्रेम दें, उनकी बात सुनें, उनके साथ रहें और उनके अंदर एक हिम्मत, आशा उत्पन्न करें। अब मेरी एक पेशेंट है तो वो यही कहती है जब उसने कोर्स करा और उसने फिर एडवांस कोर्स करा और उसका बहुत बड़ा ट्यूमर निकला। कहती मुझे बहुत अच्छा उसने बोला, मुझे ऐसे लगा मैं भट्टी में बैठी हूँ, लेकिन मुझे उसकी गर्मी नहीं लग रही है। सब उसका कुछ हुआ, ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, रेडियोथेरेपी हुआ, लेकिन उसने पूरा विद अ स्माइल उसने फेस किया। जो जैसे बोला कि भई अभी तुम क्रिया रोज़ करो और एडवांस कोर्स करो और ये करो। वो करती चली गई और उसकी जर्नी मतलब उसके भी डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड। तो नाइस अगर हम ठीक से हैंडल करें, अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलें, थोड़ा-सा मेडिटेशन प्राणायाम लाएँ और थोड़ा-सा भक्ति कि व्हाई मी की बजाय कि ये है तो इसको कैसे हैंडल करना। भक्ति तो यही होती है। भक्ति का मतलब ये नहीं समझता मैं कि जो आपको चाहिए वो हो गया तो भक्ति है। जो आपको अच्छा लगता हो वो होता जाए तो आप बहुत खुश। कोई भी सिचुएशन आ गई उसको अपनाना ही भक्ति का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। वो टोटल स्वीकार करना कि बस ऐसा है, अब क्या? अब क्या करना है? वो जब वो स्थिति आती है तो बहुत आराम से आप निकल जाते हो उससे। ऐसे जैसे ऐसे लगा जैसे मैं माँ की गोद में बैठी हूँ और उन्होंने साथ-साथ, साथ-साथ मुझे लेके चले गए बस। टाइम निकलते जा रहा है अच्छे से। तो अभी कितने समय हो चुका है इसको और कितने ट्रीटमेंट हो चुके हैं आपके? मेरा लंबा है ट्रीटमेंट 6 महीने तो हो चुके हैं, लेकिन अभी मुझे और 1.5 साल, 2 साल मुझे लगेगा। अभी जर्नी चल रही है। हाँ, हाँ, बढ़िया ही चल रही है। देख के कोई कह ही नहीं सकता ना इतना हाँ, इसीलिए मुझे लगा नहीं औरों को भी हेल्प करूँ और मेरे जब डॉक्टर्स ने आके ऐसे बोला कि नहीं आप जाओ बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा एज़ अ पर्सन थोड़ा पर्सनल मतलब होता है ना इंट्रोवर्ट क्यों लोगों को परेशान करना बट जब उन्होंने ऐसा बोला और मेरे आस-पास भी नहीं आप इतने ब्रेव रहे हो, फिर मुझे लगा कि हाँ, करना चाहिए इसके बारे में बात।
तो आप लोगों से शेयर करो ये चीज़। तो फिर मैं सोशल मीडिया पे जाके तो आप सोशल मीडिया कब बताएँगे? डॉक्टर सोनिया सोफ्ता के नाम से यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। सीख रही हूँ मैं भी। मुझे इतना मतलब सोशल मीडिया का इतना आता नहीं है, बट मेरी डॉटर इन लॉ इज़ वेरी स्वीट। उसने मेरे वीडियोज़ देखे तो उसने बोला कि माँ आप ये डालो, तो वो मेरे लिए डालती है यूट्यूब में। ऐसे छोटे-छोटे जो भी मैं कर रही हूँ, डाल देती हूँ। सोशल मीडिया में तो हमको छोटे बच्चों को ही लेके साथ चलना पड़ता है क्योंकि वो सही हमारे बात है। सीनियर हैं उसमें, सही बात है। है ना? हाँ मैं जी। भी कोविड में कुछ नहीं करने को था तो हमने सोचा ऐसा करेंगे, फिर बाद में देखा तो ऐसे तो प्रोफेशनल ही पॉडकास्ट होते हैं अभी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो अभी आइडिया भी रिसेंटली नहीं भी था। मुझे तो एग्ज़ैक्टली ऐसे ऐसे ही मन में आया था कि नहीं ऐसे हम डिस्कशन करके मैंने भी जॉइन किया आपका एक आयुर्वेदा का, मुझे पता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें मुझे यही लगा था कि थोड़ा जो भी एक्सपीरियंस आया मेरा आयुर्वेदा में सेवा था, योगा में सेवा था, इनको यूज़ करके इनकी इनसाइट थोड़ा-सा लोगों के हुँ, सामने लेके आएँ। क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि आसन करना ही योगा है, हाँ जी, पोस्चर ही योगा हाँ जी, हाँ जी। है ना? सही पर बात उसके है। साथ ध्यान को जोड़ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन से ही तो हमारा हर एक छोटे से विचार से ही सब कुछ होता है। ये मन में विचार आया कि हम पॉडकास्ट करेंगे तो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और वही मन में विचार आया कि लोगों तक पहुँचे, अब धीरे-धीरे सब लोग मतलब अभी मेरा एक वो यूट्यूब का वो गया, लंदन में मेरी फ्रेंड है वहाँ पर, वो भी डॉक्टर है, तो उसने अपनी इंडियन कम्युनिटी में शेयर किया और उस इंडियन कम्युनिटी में अच्छा कैंसर का रेट बढ़ भी बहुत रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उन्होंने भी बोला ओह सो इंस्पायरिंग हमारी फैमिली में कैंसर है, इधर कैंसर क्योंकि देखो कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। सपोज़ हवा खराब है, जैसे हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, तो हुँ, वो हुँ। रात को चलता है, उसमें टॉक्सिक हवाएँ निकलती हैं एकदम, वो इतना प्रदूषित करता है कि आप रात को उठो तो आपको ऐसे लगता है कोई गला दबा रहा है। तो उसका भी नुकसान है, बट जो हम अपने हाथ में है, जैसे अपना दिनचर्या, वो तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। ये सब चीज़ें तो हमारे बहुत हाथ में ही हैं कि आप क्या खा रहे हो। पूरी तरह से हाँ जी। आपके हाथ में है। बिल्कुल और जो ऑयल होता है वो तभी आजकल फैटी लिवर आपने सुना होगा कितना बढ़ गया है। हम लोगों के टाइम में हम जब कर रहे थे एमडी तब इतना हमें फैटी लिवर हम देखते थे जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकर्स पे बहुत हाँ। उम्र के हैं उन अब तो बच्चों में हो गया फैटी लिवर। अच्छा बच्चों में भी होने लगा बच्चों है? में भी होने मतलब टीनेजर्स में कितना कॉमन हो गया है। क्योंकि ये हाँ, जो हम बाहर का खाना खाते हैं, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट्स ये सब में बहुत खराब वाला ऑयल डला होता है और टेस्ट एनहांसर केमिकल की फूड हमें और स्वाद लगे, तो उस वैसे केमिकल्स डले होते हैं। और बहुत सारा शुगरी जो ड्रिंक्स होते हैं, ये पेप्सी, कोक ये सब जो लेते हैं, उससे अब मैं खुद ही शुरू में बहुत हैरान कि अरे 16 साल, 17 साल ये तो इसको कहते हैं बहुत ही नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ मतलब अल्कोहल नहीं ले रहे हो बट लिवर खराब हो रहा है आपका। जो पहले कभी सुना भी नहीं था। नहीं सुना था। कैंसर भी हम लोग बहुत कम सुनते थे। अब तो हर अल्टरनेट घर में हो ही रहा है किसी ना किसी को। तो इसका कारण क्या होता है? कुछ तो अपना एनवायरनमेंट है, कुछ हमारे पेस्टिसाइड खाने में इतना वो डालते हैं स्प्रे करके जो हमारी सब्जियाँ वगैरह है, जो हमारी सॉइल है, मतलब अब वो पूरा पंजाब की सॉइल तो बिल्कुल कहते खराब हो गई, क्योंकि उसमें यूरिया डाल-डाल के जो उसमें केमिकल हो गया है, तो वही केमिकल्स। खाने में। और एक चीज़ जैसे यमुना के किनारे जो भी खेती हो रही है, उसमें सारा उस वो सब्जियों में सब उसमें प्रदूषण सब गंद जा रहा है, हाँ। वही हम खा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हम घर पे अगर थोड़ी-सी जगह हम उगा सकें, कुछ ऑर्गेनिक ले सकें, तो शायद उससे हेल्प हो जाए। हाँ, ऑर्गेनिक को बढ़ावा देंगे तो हो भी जाएगा। वो भी ऑर्गेनिक तो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम सब खाने लगेंगे तो ये भी एक क्रांति आ सकती है। आनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी जितना भी रिसर्च पढ़ती रहती हूँ कि कितना बीमार होने लगे हैं लोग ना, तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, मुँह में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि सेल्स तो हमारे हमारे खाने से ही बनते हैं शरीर में। ने शादी कराई घर में, है ना? शादी तो नॉर्मल करने में कितनी मुश्किल होती हुँ। है ना? और बाकी सब एक्टिविटी भी की हैं आपने। ये तो कुछ सही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा मुझको। वो मनोबल गुरुदेव ने बढ़ा दिया किसी तरह से ना, तो फिर फ्री बैठ के क्या करो न्यूट्रिशन का मुझे शौक भी है, तो पढ़ाई भी कर रही हूँ मतलब कुछ अभी मैं एक न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा कोर्स कर रही हूँ, फंक्शनल न्यूट्रिशन पे, तो वेरी न्यूट्रिशन के बारे इम्पोर्टेंट में आप थोड़ा-सा और क्या बताना चाहेंगे? मतलब सारे मिनरल्स होने चाहिए बॉडी में, मतलब अपने अगर आपको और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो अब मैं शायद बोलना, एक रेगुलर साल में 1 बार अपने सारे टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, वो कौन से बहुत टेस्ट? ज़रूरी है। मतलब जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, आफ्टर 50 स्पेशली अल्ट्रासाउंड, हार्ट के टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट, आपके ब्लड के सारे टेस्ट,
ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए। फिर आपका विटामिन कंपोनेंट कितना है, विटामिन डी, बी12, ये सारे, थायराइड, किडनी टेस्ट, ये एक बार साल में करा लेने चाहिए। क्यों कुछ गड़बड़ हो तो पता चल जाए, साल में एक बार या साल में 2 बार ये टेस्ट कराने अच्छे रहते हैं, क्योंकि अचानक से पता। एंड फॉर विमेन मैं ये बोलती हूँ कि अल्ट्रासाउंड्स कराओ, अपना मैमोग्राफी कराओ, ये सब जरूरी है करवाना। इसको और ये मे नहीं समझना चाहिए कि डॉक्टर का कोई गिमिक है, कि डॉक्टर कुछ आपसे लेना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये टेस्ट हम टाइम से करा लें और डायग्नोस हो जाए तो ठीक आगे करा। बढ़ने से बच जाए, हाँ, कि कुछ हाँ, जीत ज्यादा। की तरफ बढ़ गए हम, जो भी बीमारी आएगी उसको हराने की क्षमता फिर हमारे अंदर आ जाती हाँ है। जी। और मेल्स के लिए क्या स्पेशली टेस्ट आप बताएं? 50 के बाद तो वही अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट पता चल जाएगा, और पीएसए एक टाइटर होता है जो प्रोस्टेट का ही बता देता है कि कैसा तो है। ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर वो ब्लड का टेस्ट होता है, तो वो ब्लड रूटीन। टेस्ट। आजकल बहुत सारे लैब्स के पास वो एक रूटीन कंबाइंड एक टेस्ट का वो होता है, वो करा लेना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन बेटर है, कि बाद में पता चले तो। तो कई बार लोग टेस्ट करा लेते हैं फिर उनको पता नहीं चलता, इसको समझे कैसे क्या होता है ना, बहुत रैपिडली ग्रोइंग जब ट्यूमर होता है तो नहीं पता चलता, वो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। सपोज आपने जनवरी में टेस्ट कराया, आपका ट्यूमर आ गया लेट्स से मई में वो ग्रो होना शुरू किया, अगस्त सितंबर तक वो इतना बड़ा हो गया, बिकॉज हर अलग अलग तरह के ट्यूमर होते हैं। हम्म। तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब इतना कर सकते हो कि विमेन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, थोड़ा अपना अवेयरनेस रखें, उससे ज्यादा इवन डॉक्टर्स भी यहाँ फेल हो जाते हैं। टेस्टिंग बहुत कॉम्प्रहेंसिव हो गई, हाँ जी। तो जनरल फिजिशियन को चेक कराने से वो उसका आइडिया हो जाएगा सब ठीक हाँ, चल रहा है। जनरल फिजिशियन आपको बता देंगे, और विमेन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, 50 के बाद दिखाना चाहिए। और अच्छे से विटामिन प्रॉपर लें, नट्स, मतलब बादाम है, मिक्स सीड्स हैं, खरबूजे की, पंपकिन, ये सारी सीड्स जो हैं ये लेना चाहिए हमको। प्रॉपर जो हमारे एरिया में और जो सीजन में सब्जियां और फ्रूट्स उग रहे हैं वो खाने चाहिए। और उसके अलावा कई बार क्या होता है कि मिट्टी में ही कुछ मिनरल्स कम होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो लोगों को ऐसे दर्द होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ नहीं निकलता, बट पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो देख के अपना मैग्नीशियम ले लो। या एक चीज कहते हैं एप्सम सॉल्ट, रात को एब्सेंट। सोते वक्त अपने पैरों को उसमें डुबो के सो लिया। इसको क्या करते हैं, गर्म पानी, कोसा पानी लिया, थोड़ा गुनगुना सा, आधी बाल्टी पानी में आधा मग एप्सम सॉल्ट जो है वो डाला, और पैरों को उसमें डिप करके 15-20 मिनट टीवी देख लिया, कुछ देख लिया, और बस उतना करके सोने से पहले करो और अच्छा है, वरना दिन में कर लो। तो उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन के थ्रू भी मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन होती है, आपका जो मसल है उसको मैग्नीशियम की जरूरत होती है, जो अक्सर हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना, यूरिया की वजह से जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब हमारी मिट्टी से निकल ही गए हैं जैसे। तो उसकी वजह से क्रैम्प आते हैं, तो हाँ, क्रैम्प्स आते हैं, और नींद का भी इशू हो जाता है। नींद का इश्यू हो जाता है, क्योंकि वो लगता है ना जैसे पैरों में हाँ, झुंझुनाहट सी हो रही है, झंझनाहट सी हो रही है। सुबह उठते हैं थके हुए उठते हैं, तो कभी कभी वो मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है। बट आई वुड सजेस्ट कि अपने डॉक्टर को एक बार दिखा के फिर ये कर सकते हैं। बट एप्सम सॉल्ट कोई भी ले सकता है, वो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कितना हफ्ते में, महीने में कैसे लेना है? आप रोज ले लो 1 महीने के लिए, आप देखो आपके क्रैम्प्स बेटर हो जाएंगे। एब्जॉर्बेशन से कुछ इश्यू तो नहीं होने वाला? नहीं 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 नहीं, हाफ कप इज ओके, वो ठीक है। और स्ट्रेच करना, योगा करना, योग की मतलब स्ट्रेचिंग करना बहुत अच्छा है, योग निद्रा करना, ये सब चीजें मुझे योगा ने बहुत हेल्प किया है, पद्म साधना। पद्म साधना के बारे में थोड़ा बता। वही है, बिकॉज सारे आसन इसमें इन्वॉल्व है, पूरे शरीर का एकदम खुल जाता है। और जैसे मैंने गुरुदेव को भी सुना है कि सातों चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं, तो हम इधर उधर लोग कहते हैं वो आपके चक्र हम एक्टिवेट कर देंगे, आपका ये कर देंगे। आप प्रॉपर पद्म साधना अच्छे से करके जब आप क्रिया और सहज करते हो तो आप बहुत गहराई में अपने ध्यान में जाते हो। और फिर जैसे आपने बोला वो संकल्प हमने मन में डाला, या उसके बाद अपना संयम किया, तो आप देखोगे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आई टेल यू। मतलब मैं तो सिर्फ अभी ऐसे बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, मैं तो एक वंडर में ही हूँ, अच्छा कि मैं इस चीज का कोई क्रेडिट ही नहीं ले सकती हूँ, मैं तो बस ये सब उनकी दी हुई साधना है जो हम बस करते हैं फॉलो, और लाइफ में मैजिक बन जाता है, मिरेकल जिसे कहते हैं। तो उस ज्ञान को अच्छे से अपनाना ही है, ऐसे नहीं कि एक के लिए कर लिया, कभी कभी कर लिया, रूटीन है ना, ऐसे जैसे एक अटेंडेंस लगा देते हैं ना, ऐसे नहीं, उसको एंजॉय करके करना। जैसे आप महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, लगातार निरंतर बिना रुके सत्कार बिना से, रुचि। विद विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कोर्स में कि कोई आपको आके प्रसाद देता है तो आप एकदम ऐसे ले लेते हो, आप जज नहीं
करते हो, ये कौन से मंदिर का है, वो मूर्ति कैसे दिख रही है, पहले मुझे ये बताओ। हम बस ऐसे हुँ। ले लेते हैं। ऐसी सुदर्शन क्रिया है, वो सिर्फ एक साँस लेने की प्रक्रिया नहीं है, वो बहुत बड़ा उसके वो पीछे ग्रेस है, बहुत बड़ी शक्ति है उसके पीछे। हाँ, ये तो गुरुजी ने हमारे जीवन को बहुत ही अलग तरीके से सुंदर बना दिया सही बात। है ना? उसमें पूरा हर एस्पेक्ट आ चुका कि हम हर है। मोमेंट एन्जॉय करते हैं। अभी मैं शादी में गई, मैं कीमो के बाद और सब इतना सब और जितना मैंने डांस किया कि मेरे रिलेटिव्स हैरान कि देखना ज़रा। और क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी जॉइन किया था तो वो इतनी छुट्टी नहीं ले सकते थे, तो सिंगल हैंडेडली पूरी शादी ऑर्गेनाइज़ करी। अच्छा, अ, हाँ, और कौन था साथ में? बेटा मेरा एमडी कर रहा है, बिटिया अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो बस वहाँ से ट्रेन लेके जाना, पूरा अरेंजमेंट, फिर वीकेंड पे फिर से जाना, फिर अरेंजमेंट देखना और फिर खूब ना वो क्योंकि वो वरी गुरुदेव हो। और पहले मैं ऐसी नहीं थी। पहले बाप रे! एकदम वॉरियर नहीं होते कि क्या होगा, क्या होगा? ये करना है, टाइप ए पर्सनैलिटी, ये करना है, ये हो जाएगा, वो करना है। और अब एकदम ऐसा नहीं है कि गोल्स नहीं है लाइफ में, गोल्स हैं। ये भी नहीं कि सब छोड़ के जी हम रमदर्द, मतलब वो है गोल्स, करना है वो सब। बट एकदम ब्यूटीफुली हर मोमेंट एन्जॉय करके किया है। शादी भी एन्जॉय करके ऑर्गेनाइज़ की है। तो गोल्स रख के शादी का लेकिन जो उसकी प्रिपरेशन थी, जो उसको पूरा एन्जॉयमेंट के साथ आप आगे हाँ। बढ़े ना कि अरे शादी वाले दिन क्या होने वाला है, क्या होने हाँ वाला है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी तो अब डांस निकलता है ना, वरना वरी करने ही बैठ जाओ आप। तो अभी कहाँ पे बेस्ड है आपके सन और वो नागपुर में है। नागपुर? हाँ, हाँ। और अभी मैं बैंगलोर में हूँ। बस एक्चुअली जॉइन करना ही था मुझे नवंबर में, तो अक्टूबर में ये डायग्नोज हो गया। तो अभी देखो जैसे-जैसे लाइफ लेके जा रही है, अपना चल रही हूँ। जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो कई बार होता है ना कि ये ट्रीटमेंट लेना, वो लेना, ऐसे ऑप्शन होते हैं क्या कैंसर में? कैसा होता है? इम्यून थेरेपी है, कीमो है या एक्चुअली जो सब? हाँ, आई एग्री, इम्यून थेरेपी भी एक है, लेकिन मेरे जो बहुत हमारी फैमिली फ्रेंड, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, वो बहुत सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में, तो मैं उनको बहुत ट्रस्ट करती हूँ भैया। तो अब देखो शरीर अब ये कार्मिक है, अब उसको लेना है तो वो लेना पड़ेगा कीमोथेरेपी। तो फिर मैंने इतना उस पे नहीं कॉन्फ्लिक्ट किया। हाँ, जैसे मुझे बोला गया जो आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स है वो मैं ले रही हूँ, मेरी डाइट का मैं ले रही हूँ। जब मेरा कीमोथेरेपी खत्म हो जाएगा, फिर मेरे आयुर्वेदा डॉक्टर ने जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उन्होंने बोला हम 3 हफ्ते आपको रखेंगे और पूरा डिटॉक्स करेंगे ताकि जड़ से वो निकल जाए। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर किसने सजेस्ट किए थे? ये आपने चूज़ किए थे या इसमें एलोपैथिक डॉक्टर भी इन्वॉल्व थे? उनको भी पता था ये आप करा रहे हो? सी ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल मॉडर्न साइंस में, एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है होना नहीं चाहिए भैया, बिकॉज हर एक का अपना एक सिग्निफिकेंस है, हर एक में इट इज सो ब्यूटीफुल साइंस। तो ऐसा नहीं था कि मुझे एलोपैथी वाले ने बोला आयुर्वेदा में जाओ। हाँ, मैं इस पाथ पे हूँ तो मुझे मुझे पता है, मैंने आयुर्वेदा से अपनी इतनी चीजें ठीक करी हैं। अपोज़ भी किया कि नहीं किया? ये नहीं, भी जानना अपोज था। नहीं किया, अपोज नहीं पर वो किया बिकॉज डिसीज़न आपने स्वयं लिया कि आयुर्वेदा में हैं, हम तो आर्टोलिंक से जुड़े हैं, तो जानते हैं हाँ, आयुर्वेदा के हाँ, बारे में। हाँ जी, हाँ जी। कि मुझे ये तो पता था कि एलोपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं। देखो, हुँ। देखो हर चीज़ का मुझे ये पता है कि एलोपैथी में कीमोथेरेपी तो लेना पड़ेगा। वो मेबी ये मेरा आयुर्वेदा में नहीं है। ये आयुर्वेदा में नहीं है। लेकिन इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है? कैसे कि आपको बार-बार, मतलब मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे कि बार-बार बीमार हो रहे हैं, खाँसी-जुकाम, तो ये मुझे पता था ये आयुर्वेदा में है। तो मैंने दोनों का बेस्ट लिया एंड आई ट्रस्ट आयुर्वेदा आल्सो कंप्लीटली। तो मेरे वो डॉक्टर ने बोला कि अभी हम आपका कुछ नहीं करेंगे, आप बस ये लो कि आपका इम्यूनिटी डाउन ना हो, पर जब आपका पूरा कीमोथेरेपी खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको 3 वीक्स का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे डिटॉक्स का। तो एडमिट करके वो करेंगे मेरा। ओह नाइस! एंड बहुत ब्यूटीफुल थेरेपीज़ है आयुर्वेदा में भी। हाँ, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत हेल्प किया मुझे। बहुत सुंदर लग रहा है ना आपसे बात करके, अगर हम ऐसा बहुत आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं लगता है। हाँ, 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 क्योंकि हाँ। अलग-अलग आप न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, वो भी मेरा एक हॉबी है न्यूट्रिशन भी, है ना? उसके बारे में जानना, समझना। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ये जिनसे मैं न्यूट्रिशन का ले रही हूँ वो टोटली साइंस बेस्ड है। बट जी। वो इतना आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए, खाना अच्छा। कैसे करना है, इसको एक चीज़ कहते हैं लेप्टिन हार्मोन है, सुबह में बढ़ता है और शाम तक डिक्लाइन होते रहता है। हुँ, तो वो हमारा मतलब जैसे हमारा डाइजेशन का हार्मोन है और चीज़ों में हेल्प करता है। तो जब हमारा फूड का इंटेक है अकॉर्डिंग टू सनराइज़,
अगर सूरज उगता है जैसे-जैसे उग रहा है वैसे-वैसे आप खाना लो और जैसे-जैसे वो नीचे जा रहा है आपका खाना बंद होते आना चाहिए सनसेट के बाद। कम हो जाता है लेवल। हाँ, फिर उसका भूख ही नहीं लेवल लगती, कम उसके बिना तो भूख ही नहीं लगती ना, वो भूख ही नहीं सेंसिटिविटी नहीं लगती। रहती। वही, वैसे नींद का है मेलाटोनिन करके हार्मोन है, तो जैसे-जैसे आपका रात होती है तो आपको अपनी लाइट्स डिम करते रहना चाहिए, ब्लू लाइट से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो खत्म होते रहता है, तभी नींद के कितनी प्रॉब्लम है। फिर पानी कैसा लेना चाहिए, है ना? और जैसे हमने एक बार सुना है ना वो इन्होंने भी ये बात बोली कि वाटर में वो मेमोरी होती है, तो आप अच्छा। अगर चांट करके वाटर लेते हो या वाटर को सन में रखते हो, ब्लू कलर की अगर बॉटल है आप उसमें हुँ। रखते हो और थोड़ा-सा उसको चांटिंग सुना देते हो तो उसमें हीलिंग पावर्स हो जाती हैं। और ये जापान में तो बहुत काम हुआ जापान ये। में भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो ये बहुत सब भी ये सुंदर। लोग बताते हैं, हाँ, क्योंकि वेरी सब कुछ तो इंटरेस्टिंग। वाइब्रेशन ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। यस, तो हम क्या आजकल क्या करते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं, वेस्टर्न पिक्चरों में लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना? एक खाने को बिल्कुल। ऐसे बस डाल रहे हैं जैसे पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर। या टीवी देखते-देखते मुँह में जा रहा है, कहाँ जा हाँ, रहा है, कैसे या फ़ोन पे बात करते-करते, गुस्सा भी करते कर रहे हो, किसी को गुस्सा करते-करते खा रहे हैं। आप सोचो वो खाने का क्या तभी तो हमारे कितना अच्छा मतलब पहले चांट करके खाना ब्रह्मा ब्रह्मम ब्रह्माविहि वो सब कुछ ना कुछ उच्चारण करके फिर हम सारे वो कहते हैं ना फैमिली हू ईट्स टुगेदर, प्रेज़ टुगेदर, स्टेज़ टुगेदर जो एक साथ खाते हैं, एक साथ प्रेयर करते हैं, वो एक साथ जुड़े रहते हैं। तो एक वो टाइम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि सारे गैजेट्स दूर हों और हम फिर आराम से बैठ के खाएँ। थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा क्योंकि जो हम खा रहे हैं, गुरुजी ने एक सत्संग में बोला था कि कद्दू कभी दुकान पे या आपके घर में पड़ा है, वही आपका शरीर बनने वाला है। हुँ, ट्रांसफ़ॉर्म हो गया ना वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो भी आप खा रहे हो, तो आपका शरीर बनेगा और वो भी एक रीज़न है शायद कि मैं इससे निकल पाई, ये भी वन ऑफ द रीज़न्स है कि आराम से कोने में बैठ के अच्छे से मन चबा-चबा के खाना खाना, टाइम पे क्या खाना है उसका पूरा एक लॉग बना के लिख के रखा कि किससे हुँ, मुझे पौष्टिकता मिलेगी, वो ध्यान रखा। अच्छा, तो आप पूरा टेबल बना लेते हैं उसका कि हाँ कितना। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मेरा अगर आयरन कंटेंट लो है तो मैंने फिर चुकंदर लिया, गाजर ली, ये सब लेके अच्छा, ब्लड रिपोर्ट पे बेस्ड करके फिर आपने खाने की डाइट को थोड़ा-सा ट्विक किया। हाँ जी, हाँ जी। सप्लीमेंट लेने की बजाय आपने खाने में चेंज किया। मैंने हाँ, ये ज़रूर किया। मेजरली मैंने सोचा मैं खाने से कैसे ले सकती हूँ। कुछ चीज़ों के सप्लीमेंट ज़रूर ले रही हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ, बी12 ले रही हूँ, क्योंकि वेजिटेरियन होके बी12 कम होता है और सूरज में हम इतना जाते नहीं हैं आजकल। आजकल तो बी12 सब में ही कम मिल रहा है ना? और जिनको बहुत गट इश्यूज़ हो ना तो बी12 एब्ज़ॉर्ब नहीं होता अच्छे से, हुँ, उनमें भी कम होता है। और फिर बी ओमेगा 3 जैसे बी12 तो फैट जो गट में बैक्टीरिया है वही उसको कन्वर्ट हाँ, करते हैं ना अच्छे बी12 के अंदर। बैक्टीरिया यस, तभी अच्छे अच्छे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हाँ, हाँ, हाँ। प्री प्रोबायोटिक्स लेना वो सब, वो तो दही में ही है, छाछ, खट्टी। लेकिन यही है कि दही भी ऑर्गेनिक हो, ए टूथ का हो, हम लोग लकी हैं यहाँ पर मिल जाता है। तो पर ये बड़ा आजकल मैंने देखा है कि हर शहर में है जगह गौशाला जहाँ पर देसी गाय अब रखने लगे हैं लोग। जैसे मेरा बेटा ही नागपुर में वहीं से लेता है गौशाला से। हुँ, हुँ। नहीं तो ये सिंथेटिक है दूध पैकेट इस का। इसमें तो फिर क्या-क्या वो ऐड करते हैं, निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं तो न्यूट्रिशन पे तो हम वाक़ई एक बार वापस बैठेंगे। वो ज़रूर, कैंसर इतना सीरियस डिज़ीज़ और उसका हमारा जो डिस्कशन रहा, वो खाने, लाइफ़स्टाइल, ध्यान, क्रिया, है ना? उसके सहारे से ही हम निकले। सही बात है। अगर ये हम मेंटेन ही रख के चलें, तो कितना हाँ, सुंदर होगा। हाँ जी। है ना? और कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है, आप कुछ भी कर रहे हो, वो कर्म को टाइम के अनुसार मैनिफेस्ट होते हैं ना। क्योंकि बड़े-बड़े महात्माओं को भी कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई कारण हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी को भी था। मतलब कितने सारे लोग मैंने मतलब मैं तो बहुत बुक्स पढ़ती रहती हूँ, तो इन लोगों को कर्म या उनका टाइम आ गया या क्या है, हम सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, कर्म को ऐसे ही कहते हैं मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जैसे हम कितना भी खेत है मान लो, एक फील्ड है उसको कितना भी आप साफ कर लो, बिल्कुल क्लियर कर दिया और फिर उसमें थोड़े दिन बाद वापस कुछ घास अनवांटेड आ ही जाती हो जाए। है। ऐसे ही हमारे अंदर भी सीड हैं अलग-अलग जो अलग-अलग टाइम पे एक मैनिफेस्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छे ढंग से हम टैकल करें, जो आप एक अच्छा उदाहरण हो उसका, तो उसको हम बहुत सुंदर तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, ना कि डर के डिप्रेशन में, हुँ। लोग सामने ही नहीं आना चाहते हैं। कई बार ट्रीटमेंट से बाल भी चले जाते हैं। आपके तो ऐसा कुछ नज़र मेरे नहीं आ रहा। मेरे 60% गए। 60% चले गए हैं। बट 40% मेरे पहले बहुत घने बाल थे, तो शायद इसलिए इतना पता नहीं चलता और मेबी मेरा बेटर रहा हो कि मेरे इतना जैसे बिल्कुल ही कइयों के निकल जाते हैं, मेरे हाँ, बिल्कुल एकदम हाँ, उस तरह से नहीं हुआ। शायद बॉडी ने बेटर रिस्पॉन्ड किया हो।
Who हाँ, knows? नेचुरली क्योंकि वो कीमो तो एक तरह से पॉइज़न ही दे रहा है ना सेल्स को, जिससे हर सेल्स की हाँ, तो अच्छे सेल्स भी निकल जाते हैं उसमें तो। समय कैसे निकल गया हमारा पता नहीं चला। सही तो बात है। आप सबके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, है ना? तो वो हम अपने हम कितनी बार ये एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो हम आपने भी दिया होगा, तो अपना दांत आपका बचा रहता है ना, वो डेंटल हाइजीन है। ऐसे में जी, ज़रूर से बोलूँगी प्लीज़ सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन ज़रूर सहज समाधि करना चाहिए, हम सबको मेंटल करना चाहिए। हाइजीन, मेंटल डेंटल के हाइजीन साथ मेंटल भी। मेंटल हाइजीन इस देखो आपका प्राण शक्ति हाई है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ हो सकता है किसी को कैंसर ना हो, कुछ और हो जाए, है जी, ना? लोग छोटी-छोटी बातों में घबरा जाते हैं, कईयों के घुटने में दर्द है, सर में, उसमें ही घबरा जाते हैं, डर जाते बहुत हैं, डर बहुत है लोगों के अंदर। तो अगर आपका प्राणा हाई है, प्राण शक्ति हाई है और इन सब चीज़ों से होता है, तो फिर आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, है ना? मनोस्थिति अच्छी है, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनोस्थिति तो बदल ही सकते हैं हम अपनी, तो स्वीकृति बढ़ती है। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल अभी से चेंज कर लो, क्योंकि हम पोल्यूशन के बारे में क्या कर सकते हैं? आप दिल्ली में रह रहे थे, पोल्यूशन था, फिर ये इतना बड़ा प्लांट हमारे बिल्कुल घर के पीछे, अब उसकी जी, टॉक्सिक हवाएं आ रही है, अब हम क्या कर सकते थे? तो बहुत सारे लोगों को हमारी कॉलोनी में भी हुआ है कैंसर उसी प्लांट की वजह से। बट इतना तो जो हमारे हाथ में है कि सुबह उठ के भाई कर लो क्रिया, नॉट जस्ट कि आपका मन, आपका हार्ट, आपकी लंग्स, आपकी बॉडी एकदम सही रहेगी, आपका डीएनए बदल जाता है। सुदर्शन क्रिया तो गुरुदेव की कृपा से, उनके मेहनत से, उनके संकल्प से 190 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। यस। तो कहीं भी हम जाएँ, किसी भी सिटी में जाएँ, ढूँढें, देखें कहाँ ऑटोलिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे हम सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं। और सुदर्शन क्रिया हमें क्या सिखाते हैं? ब्रीथिंग टेक्निक्स, रिदम, प्राणायाम और आपके मन को कैसे स्वस्थ रखना है। तो इसका रिलीजन से, किसी भी चीज़ से कोई लेना-देना ही नहीं है। कोई भी रिलीजन का हो, सांस तो सब लेते हैं। सभी लेते हैं। हाँ। ब्लड भी सबका एक जैसा है, डॉक्टर में भी हम देखते नहीं कौन है, सबसे बेस्ट डॉक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, उसका रिलीजन कुछ भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो दिस इज़ माय एंड बस स्वस्थ रहो, हर क्षण को एन्जॉय करो, हर मोमेंट को, कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्या करना है हाइपर गोल सेट करें, बट अभी जो है जैसे सपोज़ छोटे बच्चे आपको आके हग कर रहे हैं, आप इरिटेट हो जाते हो, चलो, चलो जाओ यहाँ से। उस मोमेंट को, हर मोमेंट को अगर हम एन्जॉय करें, लाइफ सुंदर बन जाती दैट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग, है। दैट यस, इज़ योर मैसेज। यस। क्लोज़ करेंगे, आगे ज़रूर मिलेंगे न्यूट्रिशन के साथ या किसी और टॉपिक पे। आपकी ज़रूर, एक्सपर्टाइज़ तो ज़रूर। बहुत बढ़ेगी और हम चाहेंगे कि आपके बाल वापिस आ जाएँ, जो भी कहे हैं। और ऐसे ही इस जर्नी में सब साथ हैं हम आपके भी। रील आपकी जो भी बना रहे हो, बनाते रहिए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मुझे मतलब मैं भी पूरा रिफ्लेक्ट कर रही थी, वो आपने पूरा रिवाइज़ कर दिया और मन ग्रैटिट्यूड से भर गया और कृतज्ञ भाव बढ़ गया कि वाह! कितने लकी हैं हम, कितने फॉर्च्यूनेट हैं हम, अहो इनके साथ निरंजन, हैं। अहो निरंजन। नमस्ते भैया। नमस्ते। सो नाइस, सो वंडरफुल। धन्यवाद। आप सबने डॉक्टर सोनिया के साथ हमारी बातचीत देखी। मुझे लगता है आप लोगों को भी कुछ बातें पसंद आई होंगी। अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ न कुछ सबके लिए है। ऐसे ही सीखते रहेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्ते।